बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने एसपी-बीएसपी गठबंधन में रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान के लिए चुनाव प्रचार किया और उनकी ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया। बड़ी भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टी अर्थात बीजेपी एवं आरएसएस को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने वाले खासकर मोहम्मद आजम खान इस बार अपनी रामपुर लोकसभा की सीट से यहां अपनी ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज कराने वाले हैं। चाहे बीजेपी व आरएसएस के लोग इनके विरुद्ध कितनी भी शरारतपूर्ण व घिनौने किस्म किस्म के हथकंडे क्यों ना इस्तेमाल कर ले, लेकिन फिर भी जीत यहां से केवल हमारे गठबंधन के इन्हीं ही उम्मीदवार की होगी। इनके साथ साथ गठबंधन के हमारे यहां मुरादाबाद लोकसभा की सीट से सपा के उम्मीदवार श्री एसटी हसन व संभल की सीट से भी सपा के उम्मीदवार श्री शफीकुर रहमान वर्क भी ये चुनाव भारी वोटों के अंतर से जरूर जीतेंगे, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। रामपुर में आजम खान की ऐतिहासिक जीत का दम भरते हुए मायावती ने इशारों में ही बीजेपी कैंडिडेट जयाप्रदा पर तंज भी कसा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि रामपुर लोकसभा सीट में भी बीजेपी के कई चौकीदार घूम रहे हैं, लेकिन इनके सभी चौकीदार कितनी भी ताकत क्यों न लगा लें, सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है, और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जनता से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगाएं। मुझे मालूम हुआ है कि आपके रामपुर जिले में भी बीजेपी के बहुत से चौकीदार इधर घूम रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपने कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले, तो भी ये केंद्र की सत्ता में इस बार वापस होने वाले नहीं हैं। जयाप्रदा पर तंज कसने के साथ ही मायावती ने यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लिया। मायावती ने कहा कि बोफोर्स को लेकर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है और अब राफेल को लेकर बीजेपी बाहर जाएगी। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं, और खासकर कांग्रेसी सरकार में बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी राफेल का घटित हुआ मामला भी इस बात का खास सबूत है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम है कि जब केंद्र में कांग्रेस पावर में थी तो इसी बोफोर्स के मुद्दे के ऊपर तो जब पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए थे कि इस कांग्रेस की हुकूमत में,
तो बोफोर्स के मामले में, तो इनकी खरीद फरोख्त के मामले में तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि उस समय 1989 में फिर कांग्रेस पार्टी इसी करप्शन को लेकर, तो बोफोर्स वाले मुद्दे को लेकर तो केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई थी। और अब बारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अब राफेल के मामले में जो गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर तो केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब अपनी इन सब कमियों व विफलताओं पर से अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए भी इन्होंने एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही उनके विरुद्ध जबरन सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। और अब मेरा यही कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें अब आप लोगों को इस चुनाव में या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देना है, जिनको आप लोग काफी ज्यादा आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी काफी ज्यादा सावधान रहना है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जिनकी सरकार को भी इस मामले में पूर्व में यहाँ देश की जनता काफी वर्षों तक आजमा चुकी है, जिसके कारण ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के साथ साथ काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब फिर से इस चुनाव में खासकर इस पार्टी ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपए के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है। और वैसे भी केंद्र और राज्यों में हर 5 वर्ष में यहाँ ज्यादातर सत्ता परिवर्तन ही होते रहते हैं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। इसलिए बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों और किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है। इसके साथ ही यहाँ मैं गठबंधन के लोगों को ये भी सावधान करना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस चुनाव में भी पूर्व की तरह जहाँ विरोधी पार्टियों द्वारा पर्दे के पीछे से बनवाए गए विभिन्न संगठनों व पार्टियों के जरिए इनके खड़े किए गए उम्मीदवारों को भी अपना वोट इन्हें अपने यार दोस्त, रिश्ते नातों, जाति बिरादरी व धर्म आदि के चक्कर में भी पड़कर इनको बिल्कुल भी देकर खराब नहीं करना है। बता दें कि एसपी से गठबंधन कर मायावती अब धुआंधार रैलियों में जुट गई हैं, जहां ज्यादातर रैलियों में उनके साथ अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं।